शर्मा का बांसवाड़ा दौरा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री का स्वागत बांसवाड़ा पहुंचने पर किया गया। और जैसा कि कार्यक्रम था, बांसवाड़ा पहुंचते त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। बांसवाड़ा का सबसे विख्यात ये मंदिर न सिर्फ बांसवाड़ा का बल्कि पूरी ही राजस्थान में दूर दराज से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की अपनी मान्यता है। धार्मिक मान्यता के तहत जो भी इस क्षेत्र में आता है, वागड़ आता है, तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हुए बिना यहां से जाना उचित नहीं समझता। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि इससे पहले भरतपुर थे, फिर सीधे बांसवाड़ा पहुंचे। शुभम सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं साथ। शुभम, जानकारी दीजिएगा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, फिलहाल कितनी देर यहां रहेंगे, दर्शन करेंगे और कौन कौन उनके साथ मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो आज अपनी धार्मिक यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे और बांसवाड़ा पहुंचते ही वह सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नजदीक जो है अस्थायी हेलीपैड है वहां पे पहुंचे। वहां पे उनका स्वागत किया गया और अब मंदिर जो है वो सीएम मुख्यमंत्री जो है वो मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के गेट के अंदर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद है और उनके साथ में बाहर जो पूर्व मंत्री रहे हुए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो भी मौजूद हैं और जो विधायक है वो भी यहाँ के मौजूद है। साथ ही साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित तमाम जो नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि मंदिर के अंदर हर किसी को प्रवेश नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किन्हीं कारणों से लेट होने के चलते अब यहाँ पर देरी से पहुंचे, जिस कारण कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया गया है। अब खाली मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद पुनः हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। यहाँ से सीधे डूंगरपुर में जो आयोजित कार्यक्रम है वहां पे जाएंगे, वहां पे एक सभा को संबोधित करना है। लेकिन उससे पहले जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन है वो सीएम जो भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पे करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जो मीडिया है, हालांकि उसको मंदिर के बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन जो सीएम की व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं पहले ही माकूल कर ली गई थी। हालांकि पहले कार्यक्रम 11 बजे करीबन का था, लेकिन किन्हीं कारणवश अब ये कार्यक्रम 2 बजे करीबन निर्धारित हुआ, जिसके वक्त अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो मंदिर में पहुंच चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो पदाधिकारी है उन्होंने भी उनका स्वागत किया। उसके साथ साथ स्वागत के बाद अब जो मुख्यमंत्री है वो अंदर दर्शन जो है कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। उनकी पत्नी जो है वो भी यहाँ पर साथ में आई है और उनके साथ में वो पूजा अर्चना करेंगे और विशेष पूजा यहाँ पे जो है वो की जाएगी, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं से भी मिलने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने में काफी समय लगता है, जिस कारण से देरी होने के चलते कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया। कार्यकर्ताओं को मंदिर के बाहर ही बुला लिया गया है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, क्योंकि बजट के अंदर जो बांसवाड़ा को जो योजनाएं जो सौगातें मिली है उनका कहीं ना कहीं अभिवादन जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो भी बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी और वो जो मुख्यमंत्री हैं दोनों अंदर जा चुके हैं और अब पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। कुछ देर के अंदर यहाँ पर रुकने के बाद पुनः हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और हेलीपैड से सीधे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। शुभम, बताया जा रहा था कि यहाँ पर विशेष पूजा की जाएगी और इसके बाद डूंगरपुर के आसपुर के खेरमाल जाने का कार्यक्रम है। क्या विशेष पूजा की शुरुआत हो गई है और क्या तैयारियां की गई थी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आने को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए, जो तैयारियां थी वो तो जोरों से पहले से थी। हालांकि कार्यक्रम मैंने जैसे बताया पहले ही कि 11 बजे करीबन आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश जो सीएम है वो लेट हो गए, लेकिन उनके साथ साथ कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ता जो मुलाकात करने के बाद सीधे हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और वहां से डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे आयोजित कार्यक्रम जो है निर्धारित कार्यक्रम है उसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि वहां पर एक सभा को भी संबोधित करना है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से यहाँ पे तो थोड़ी देर के लिए मिलेंगे और मिलने के साथ ही तुरंत हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो है वो अंदर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के बाद पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी, विधिवत रूप से जो पूजा करनी है वो पूजा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी साथ में मौजूद है और दोनों ही एक कार्यक्रम जो था पहले से निर्धारित था, निर्धारित कार्यक्रम के तहत वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद पुनः जो है वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, वहां से सीधे डूंगरपुर में निर्धारित कार्यक्रम के लिए शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। शुभम, कहा जा रहा था कि पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री के आगमन के लिए दी गई हैं, कितना उत्साह है सभी में? जी बिल्कुल, देखिए, काफी समय बाद कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरफ आए हैं और बांसवाड़ा जो है कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र रहता है, तो लोगों को उम्मीद रहती है कि मुख्यमंत्री जब उनके क्षेत्र में आए तो उनका भरपूर स्वागत किया जाए, जिस पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए जो भाजपा पदाधिकारी थे, सरकार की तरफ से भी कई व्यवस्था की गई थी, लेकिन भाजपा पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। उसके अनुरूप हेलीपैड पर पहले एक दल जो था वो हेलीपैड पर था, उन्होंने उनका स्वागत किया। वहाँ पर स्वागत सत्कार करने के बाद उनका पटके पहना करके स्वागत किया गया और नारे लगा करके
मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री को अब यहाँ मंदिर पहुंचे हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक बार कार्यकर्ताओं के साथ जो है मुलाकात करेंगे। कुछ जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, जो पूर्व कांग्रेस के टाइम में पूर्व मंत्री भी रहे हुए मनीषजीत सिंह मालवीय, वो भी उनके साथ में बाहर की तरफ मौजूद है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और उसके बाद फिर जो हेलीपैड के लिए वापस जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद हेलीपैड से पुनः डूंगरपुर और डूंगरपुर से फिर पाली जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निर्धारित है। शुभम, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे थे, बजट में बांसवाड़ा को विशेष रूप से शामिल करने को लेकर भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा है। क्या इस लिहाज से भी स्वागत सत्कार अब मुख्यमंत्री का किया जाएगा या फिर हेलीपैड पर ही सब कुछ संपन्न हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम जो है पहले वो थोड़ा बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन अब कार्यकर्ता जो है वो मुख्य गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो यहीं पे उनसे मुलाकात की जाएगी। और जब मुख्यमंत्री मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे तो उसी समय उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। हालांकि पहले चुनिंदा लोगों को मंदिर के अंदर एंट्री थी, लेकिन उन लोगों को भी रोक दिया गया। हालांकि जो मंदिर में श्रद्धालु आने वाले थे उनको पहले ही सूचित कर दिया गया था कि मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री जो है वो आ चुके हैं और जो कार्यकर्ता है वो बाहर गेट के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि वो भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करें, लेकिन स्वागत का जो कार्यक्रम था वो हेलीपैड पे भी हो चुका है। और यहाँ पे जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो अभी यहाँ पे स्वागत करेंगे, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उनको उनके द्वारा जो योजनाएं जो लागू की गई थी जिससे आम जन का फायदा हुआ है, बांसवाड़ा को कई योजनाएं मिली हैं, कई सौगातें जो है बांसवाड़ा को मिली है, तो उसका कहीं ना कहीं जो अभिवादन है मुख्यमंत्री का वो कार्यकर्ताओं को करना था, वो अभिवादन कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया था। लेकिन किसी कारणवश जो कार्यक्रम है उसको शॉर्ट किया गया है। लेकिन अब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मंदिर पर पहुंचेंगे, मंदिर पर पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। शुभम, पूजा स्थल पर कैसी रौनक दिखाई दे रही है? माता का मंदिर है, अपने आप में चर्चित मंदिर है, विशेषताएं की कई सारी हैं। और जो मंदिर की जो विशेषता है उनको लेकर के ही पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पे कई बार आ चुकी है, अशोक गहलोत भी कई बार आ चुके हैं, और अब भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं उनका आस्था जो है उस मंदिर से जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब वो पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। मंदिर का जो स्वरूप है वो काफी सुंदर स्वरूप बनाया हुआ है और माता की जो पूजा अर्चना के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं थी मुख्यमंत्री के लिए वो की गई थी। रेड कारपेट बिछाया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो अंदर दर्शन कर रहे हैं, जो पुजारी हैं वो उनकी विधिवत रूप से पूजा करवा रहे हैं, और उसके बाद जो दोनों हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे और बाहर आने का कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, जिसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो अपने अगले जो निर्धारित कार्यक्रम है वहाँ के लिए रवाना होंगे। शुभम, हेलीपैड कहाँ बनाया गया है, कितनी दूरी है, अब से कितनी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे डूंगरपुर के लिए? निर्धारित है उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री को करीबन 5 से 7 मिनट, आधा घंटा करीबन जो है 50 से 60 मिनट का कार्यक्रम था, वो यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारण बस देरी होने के चलते कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया। हालांकि जो हेलीपैड है वो मंदिर के पीछे की तरफ बना हुआ है, तो गाड़ी से हालांकि 2 मिनट के अंदर हेलीपैड पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले कार्यकर्ताओं से मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हेलीपैड पे तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मंदिर पर इंतजार कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो अंदर से पूजा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, और उसके बाद वो वहाँ से रवाना होकर के सीधे मुख्य द्वार पर आएंगे। मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके की उनको परेशानी है, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे ज्ञापन भी लेकर आए हैं, कुछ कार्यकर्ता अपना मांग पत्र लेकर के आए हैं, तो मांग पत्र भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री को सौंपे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री तमाम चीजों को सुनते हैं और हर एक कार्यकर्ता की जो बात है उसको ध्यान में सुनते हैं, उनके ज्ञापन जो है वो नोटिंग भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है लोगों की और कार्यकर्ताओं की और स्थानीय लोगों की मुख्यमंत्री अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोई परेशानी है तो वो मुख्यमंत्री से अपनी परेशानी को शेयर करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो ज्ञापन जो है वो यहाँ पे लेकर आए। हालांकि पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कुछ लिमिटेड लोग जो हैं उन्हीं को ही अंदर प्रवेश दिया गया है, चुनिंदा जो लोग नाम जिनके लिखे हुए थे उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद पुनः हेलीपैड जाने का कार्यक्रम है, और हेलीपैड से करीबन आधा घंटे के अंदर डूंगरपुर पहुंचेंगे, जहाँ पे जो सभा आयोजित होनी है उसके अंदर सभा को संबोधित करेंगे। शुभम, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ आए हैं और आपने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के या फिर कितनी देर रहेंगे, पूजा स्थल की तैयारियां, हेलीपैड का निर्माण, तमाम बिंदु पर हमने बात की, लेकिन अब त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, इसका इतिहास और क्या मान्यता इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं, दर्शन किए हैं उन्होंने मंदिर के, और जैसा कि आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर आते जाते रहते और दर्शनों का लाभ नहीं छोड़ना चाहते।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, इसका निर्माण जो है वो सम्राट कनिष्क काल से पूर्व मंदिर की प्राचीन स्थिति जो थी वो बनाई हुई थी, उस टाइम से बना हुआ है। तो काफी प्राचीन मंदिर है और कई जो शक्तिपीठ है वो शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इसको माना जाता है। और जो विशेषता है मंदिर में, जो आस्था रखने वाले लोग हैं, जो महिलाओं की आस्था होती है, जो श्रद्धालुओं की आस्था होती है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो जो यहाँ से अरदास लगाता है उसकी अरदास हमेशा पूरी होने की जो आस्था है वो लोगों की बनी हुई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद अब ब्रजलाल शर्मा जो है उनने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे पहुंचकर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जो इसमें मैं आपको बता दूं, जो मंदिर की विशेषता है वो यही है कि प्राचीन समय से काफी प्राचीन मंदिर जो है ये बना हुआ है और सम्राट कनिष्क काल से भी पूर्व का ये मंदिर है। तो विशेषता जो है अपने आप में दुगनी हो जाती है। तो वो आस्था जो है धर्म के अंदर वो मुख्यमंत्री और उनके परिवार की दिखती है, जो कि वो यहाँ पे पूरी करने आए हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का जो आस्था है वो उस मंदिर से जुड़ी है, जो यहाँ पे आकर के उन आस्थाओं को पूरी करते हुए दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। शुभम, कितनी देर में माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होकर डूंगरपुर के आसपुर के खैरमाल पहुंचेंगे, अब क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जो पूजा है वो अंतिम चरण पे है। अब पूजा खत्म होते ही सीधे मुख्यमंत्री वापस बाहर की तरफ आएंगे। हालांकि जो अंदर मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो मंदिर का अंदर स्वागत भी करेंगे और स्वागत करने के बाद फिर यहाँ पे उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद वो वह मुख्य द्वार से बाहर आएंगे और बाहर जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। तो मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं वो करेंगे। कोई तस्वीरें लेके आया है, कोई पटके लेके आया है, कोई अपना मांग पत्र लेके आया है। तो उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनके पास आएंगे तो वो अपने मुखिया का स्वागत कर सकें। और इसी के लिए तमाम व्यवस्था जो है वो माकूल की गई है। जो पुलिस के इंतजाम थे हालांकि खड़े थे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को वापस बुलाया गया और स्वागत के लिए खड़ा किया गया, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो थे। क्योंकि 11 बजे आने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारण जो कार्यक्रम है वो देरी से हो गया, लेकिन वो अपने तब से मस नहीं हुए और उन्होंने कहा इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हुई और मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे पहुंचे। और अब खाली पूजा अर्चना का इंतजार हो रहा है कि जब पूरा पूजा हो जाएगी उनकी, उसके बाद वो बाहर आएंगे और अपने मुखिया से वो मिल सकेंगे। शुभम, खैरमाल में क्या कार्यक्रम है इसके बाद? पूजा है वो लगभग पूरी हो चुकी है और अब कुछ देर के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे बाहर आने वाले हैं। और जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे सीधे जो हेलीपैड है वहाँ के लिए रवाना होंगे और खेरमाल जो हेलीपैड है वहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद भैरव जी मंदिर परिसर के अंदर वो पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ पे भी दर्शन करने का कार्यक्रम है। उसके बाद स्वयं जो जम्बूखंड भैरव जी मंदिर है उसमें जीर्णोद्धार जो महोत्सव उसके अंदर वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहाँ पे जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो आम जन है उनको संबोधित भी करेंगे, क्योंकि जो विशेषता है वो मंदिर से अलग जुड़ी हुई है और लोगों की जो आस्था है वो भी जुड़ी हुई है। और लेकिन मुख्यमंत्री का इंतजार जो है वो काफी लंबे समय से चल रहा था, तो इंतजार कहीं ना कहीं पूरा होगा। करीबन 10 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जो है मंदिर से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर स्वागत सत्कार कार्यक्रम के बाद पुनः हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और करीबन आधा घंटे के अंदर डूंगरपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहाँ पे पहले मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना वहाँ पे भी करेंगे और उसके बाद फिर मंदिर के जो जीर्णोद्धार कार्यक्रम है वहाँ पे शामिल होकर के आम सभा को संबोधित करेंगे। शुभम, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि लंबे समय बाद बांसवाड़ा आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इससे पहले आना हुआ था, उसके बाद कुछ गैप भी रहा, तो ऐसे में कितने उत्साहित हैं वागड़ के लोग, बांसवाड़ा के लोग? क्या कोई विशेष तैयारियां की गई थी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए? क्या जगह जगह पर चौराहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए या फिर सिर्फ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और फिर इसके बाद आगे का कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम तो पहले जो निर्धारित था वो काफी लंबा कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री को यहाँ पे रुकना भी था, करीबन 15-20 मिनट मुख्यमंत्री और एक्स्ट्रा रुकते और जो कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात करते और उनसे मुलाकात करने के साथ साथ जो स्वागत कार्यक्रम था वो एक बड़े रूप में होता था। लेकिन हुआ ये कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो था वो थोड़ा डिले हो गया, देरी से हुआ। देरी किन कारण हुई वो पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पे आखिरकार पहुंचे हैं। पहले बताया ये भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से डायरेक्ट डूंगर पर पहुंचेंगे, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ थी, तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उनको आना आवश्यक था और वो यहाँ पे पहुंचे भी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने हेलीपैड पे कई कार्यकर्ताओं से की है। उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचे और अब मंदिर के दर्शन करने के बाद अब जो कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं निराश ना हो, इसलिए कार्यकर्ताओं को मुख्य गेट पर ही बुला लिया गया है। और कार्यकर्ता जो अपने मुखिया का इंतजार करते हैं वो इंतजार जो है कहीं ना कहीं पूरा होगा और मुख्यमंत्री जो ब्रजलाल शर्मा उनकी जो पूजा है तो वो समाप्त होने वाली है। उसके बाद वो सीधे बाहर की तरफ आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत स्वीकार करेंगे, अभिनंदन स्वीकार करेंगे। और अब जो मुख्यमंत्री है वो कुछ ही देर के अंदर मंदिर से बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल शुभम, इंतजार है अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री बाहर
आएंगे। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। अब शुभम, बांसवाड़ा दौरा, मुख्यमंत्री का ये पूरा वागड़ क्षेत्र का दौरा बजट घोषणाओं के बाद और बजट को लेकर जिस तरह से फील्ड में मुख्यमंत्री खुद भी आए हैं और कभी समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो कभी जिन लोगों के लिए योजनाएं लाई गई हैं उनसे मेल मुलाकात। इस पूरी प्लानिंग को शुभम आप कैसे देख रहे हैं? पिछले ही माह प्रदेश का बजट आया है। देखिए, जो बजट है, बजट के अंदर चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो या फिर मध्यम उत्तरी भाग हो, राजस्थान का तमाम क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं, अलग अलग योजनाएं जो हैं, सौगातें जो है मुख्यमंत्री ने इस बार बजट के अंदर दी है। तो बांसवाड़ा को भी जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी हुई है। उम्मीदों को पूरा होते हुए देख जो चेहरे में मुस्कान है क्षेत्रवासियों के, वो मुस्कान बता रही है कि वो मुख्यमंत्री से कितना खुश है और उसी के चलते उनका अभिवादन करना है। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का अंदर स्वागत जो सत्कार है वो हो चुका है। जो मंदिर पदाधिकारी हैं उन्होंने स्वागत किया है, मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने भी स्वागत किया है और अब मुख्यमंत्री जो है बस वो मंदिर से बाहर ही आ रहे हैं और बाहर आकर के सीधा जो कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद सीधा वो गाड़ी में बैठ करके हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं अब वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा भी होंगे, मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा जो है अब वो सुरक्षा घेरे से बाहर आ रहे हैं और बाहर आके सीधे फिड्डे उतरेंगे और यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर तुरंत गाड़ी में बैठ करके रवाना होंगे। मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा बाहर आ चुके हैं मंदिर के और जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात अब करेंगे और मुलाकात करने के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ से रवाना हेलीपैड के लिए हो जाएंगे। शुभम, बांसवाड़ा के लोगों की प्रमुख मांगे क्या रहती है? क्योंकि आपने कहा कि ज्ञापन लेकर भी आए हैं, कार्यकर्ता मुलाकात करेंगे, हो सकता है कुछ समस्याएं भी बता दें। क्या प्रमुख मांग यहाँ के क्षेत्र के लोगों की होती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा है वो अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं से कुछ मुलाकात करेंगे क्योंकि टाइम कम है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं से दूर से ही हाथ जोड़ के सभी से अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद वो सीधे यहाँ से अब जो है वो रवाना होंगे। हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो वही उनसे मिले हैं और उसके बाद अब जो मालवीय है वो पीछे की तरफ रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो हेलीपैड के लिए रवाना हो चुका है और यहाँ से अब सीधे मुख्यमंत्री जो है तो वो हेलीपैड पर पहुंचेंगे और हेलीपैड से सीधे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। शुभम, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और देखिएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि फिलहाल दर्शन कर लिए हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ में दर्शनों के बाद अब कार्यकर्ता जो कि मंदिर के बाहर ही पहुंचे थे उनसे मेल मुलाकात करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है गजब का मुख्यमंत्री की बांसवाड़ा पहुंचने को लेकर। अब मुख्यमंत्री उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। पहले कार्यक्रम थोड़ा लंबा था लेकिन अब कार्यक्रम में कुछ कमी की गई है, छोटा ही कार्यक्रम किया गया है, बस दर्शनों तक इसे सीमित रखा गया है क्योंकि आगे भी जाना है।